सरकार जो ऐसे बैठी है तो गरीबों का सहायता नहीं करती है। मोदी सोदी कहाँ खत्म हुआ है? तो मैं नहीं कह सकता कि एक टुकड़ा अगर हमें रहने के काबिल एक कमरे के हिसाब से भी अगर जमीन मिल जाए का मकान, हाँ, तो बस हम तो ये है कि गंगा नहा जाएंगे मैडम। और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, अब ऐसी सर्दियों में यहाँ पर खुले में ही रहे हैं हम लोग। मैडम ये है आकी के ये नॉलेज पार्क 3rd में आता है। नॉलेज पार्क 3rd है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, ग्रेटर नोएडा पड़ता है। और ये अपना कौशल्या रेजिडेंसी है। यहाँ पर 50 मीटर पर कौशल्या रेजिडेंसी है। ये IMT वाला रोड है, ये सरकार का शायद प्लॉट है ये वाला, जहाँ पर हम अभी झुग्गी लगा के रह रहे हैं। चौक के पास में है ये। और बस यही है मैडम, हमें 10-11 साल यहाँ पर हो गए हैं। आपको दिक्कत आ रही है क्या? क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? क्या सरकार से मांगे आपकी? तो मैडम बहुत है, अब क्या कितनी दिक्कत मैं बताऊंगा आपको। अभी देखो इस साल अभी ये सर्दियाँ खत्म हो रही है, अब आप ये ध्यान लगा के सोचिए कि इस साल सर्दियाँ कितनी पड़ी। हाँ, बहुत ज्यादा सर्दियाँ, पूरा जनवरी और पूरा दिसंबर। देख लीजिए मैडम, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, अब ऐसी सर्दियों में यहाँ पर खुले में ही रहे हैं हम लोग। खुले में ही हम लोग। अच्छा, कंबल, बच्चों के लिए स्वेटर देने के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं, कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। बाकी मैडम ये जो डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे घर के बच्चे हैं, औरतें हैं हमारी, हम हैं, बड़ी दूर से हमें जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। जैसे आपका IMT कॉलेज हो गया, उससे उसके उल्ली तरफ एक समरसीबल लगा हुआ है, सरकारी है वो। वहाँ से बताओ, यहाँ से कम 600 मीटर दूर है, 700 मीटर दूर। वहाँ से हमें पैदल डब्बे सर पे लेकर आने पड़ते हैं। यहाँ पर हमने कई बार जो भी अथॉरिटी के अधिकारी कभी कभी आते हैं इधर, तो हमने उनसे बोला कि सर यहाँ पर ये पानी का पाइप लगा हुआ है, तो हमें एक कनेक्शन दे दीजिए। मगर पानी का कनेक्शन दे दीजिए। मगर अगर जब मतलब जो भी हम पे उसका किराया अदा किया जाएगा वो अदा भी करेंगे हम। स्पष्ट मना कर दिया उन्होंने कि यहाँ क्या बोला है उन्होंने? आपको नहीं लग सकता है कि आपका कोई पहचान पत्र नहीं है, राशन कार्ड नहीं है यहाँ का, आपकी खुद की ये जमीन नहीं है, तो ऐसे कैसे बना? पानी के लिए भी उन लोगों को मतलब पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है। पानी तो इंसान पीते हैं ना, उसके लिए पहचान पत्र की क्या जरूरत है? उसके लिए वो राशन कार्ड और आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये 3 चीजें मांगते हैं कि भैया वो चीजें आप जमा करवाइए हमारे पास में, और फार्म भर के जमा कीजिए इन चीज ID के साथ में, तब आपका हम मीटर कनेक्शन लगा देंगे पानी। अब उनको तो ये पता है ना कि आपका यहाँ का तो प्रूफ है ही नहीं कोई, तो आपको हम सरकारी ज़मीन में कैसे कनेक्शन दे सकते हैं? उनका तो सीधा सवाल यही होता है, सीधी बात यही होती है। तो ना वो पानी का कनेक्शन, ना ऐसी कोई मैडम कोई मूलभूत सुविधा है कि जो जिससे मतलब थोड़ा सा संतोष आ सके कि हम अपने बच्चों के लिए, सरकार हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए भी कुछ कर रही है। ऐसा हमें देखने को आज तक पूरी लाइफ में नहीं मिला। तो आप अंत में क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जो सरकार के लिए कुछ बातें बता दीजिए कि वो कहाँ आप लोगों के लिए कहाँ कमी कर रही है। देखिए मैडम, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि मैं 8 साल रहा हूँ ऐसे ही झुग्गी डाल के कासना में, वो भी सरकारी ज़मीन थी। अब मुझे 2014 से लगातार मैं यहाँ पर रह 2024 आ गया। 12 परिवार रहते हैं यहाँ पर, 12 परिवार है, 12-13 शायद 12-13 परिवार है मैडम यहाँ पर। तो मैडम मैं तो यही गुजारिश, लास्ट में यही गुजारिश मैं करना चाहता हूँ सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, अपने श्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि अगर हो सके तो हमें यहाँ पर कहीं अस्थाई कोई रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था। रोजी रोटी तो मैं नहीं कह सकता कि एक टुकड़ा अगर हमें रहने के काबिल एक कमरे के हिसाब से भी अगर जमीन मिल जाए का मकान, हाँ, तो बस हम तो ये है कि गंगा नहा जाएंगे मैडम। और बहुत बड़ा एहसान उनका रहेगा हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर। इससे ज़्यादा तो मैं कोई सरकार से दरख्वास्त मेरी नहीं हो सकती, ठीक है। और ना इससे बड़ा कोई काम है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। हाँ सर, जैसे मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने देखा कि इधर की कुछ महिलाएं थीं जो पानी ले रही थीं, तो मैं सोची कि शायद आप लोगों को कोई समस्या है, दिक्कत है, आप लोग ऐसे रह रहे हैं, तो आप बताइए कि यहाँ पर कब से रह रहे हो आप यहाँ? हम तो मतलब
2015 से जब लगी थी 2014 जब लगी थी तब हम लोग यहाँ पर आके अपना डेरा वेरा जमाया था। तब से लेके 2014 से हम लोग यहीं पर हैं। 2014 से यहीं पर हैं। कोई पानी नहीं संभावना नहीं करी के 2014 से लगातार हम लोग यहीं पर हैं। पूरा परिवार है, मतलब 10 झुग्गियाँ हैं यहाँ पर। अच्छा, कितने लोग होंगे इन 10 झुग्गियों में तकरीबन? मतलब 10 फैमिली रह रही है। अच्छा, 10 फैमिली रह रही है यहाँ पर। और उनके बाल बच्चे? 11 फैमिली रह रही है। और उनके साथ में बाल बच्चे? उनके साथ पूरा परिवार, मैडम, जेंट्स, लेडीज, उनकी बच्चे बच्चियाँ सब साथ में ही हैं। अच्छा, हाँ नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम राकेश आदिवासी है। ठीक है, तो आप यहीं के रहने वाले हैं या फिर किस जगह से आकर यहाँ पर बसे हैं? देखिए, हमारा मूल रूप से तो ठिकाना एक भी नहीं है कहीं भी। हाँ, हमारे पास परमानेंट कहाँ के रहने वाले हैं आप? परमानेंट क्या है, घुमंतू जाति के लोग हैं मैडम हम तो। अच्छा, इधर उधर प्रदेश में ही सारी जिंदगी। ये जन्म स्थान तो कहीं होगा आपका? अब जन्म स्थान मेरा तो यूपी का ही है। अच्छा, जन्म स्थान तो मेरा यूपी का ही है। हाँ, मगर जैसे यहाँ पर रह रहे हैं वैसे ही कहीं और रह रहे हैं। अब मेरे 3 काम के चक्कर में? हाँ, मेरे 3 बच्चे यहीं की पैदाइश हो गए। अच्छा, मेरे 3 बच्चे यहीं पर हुए हैं। 2 लड़कियां, 1 लड़का यहीं पर हुआ है मेरा। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे रह रहे हो तो आप लोगों को समस्या होती होगी ना, क्योंकि ये तो पक्के मकान है नहीं, आप लोग तो बस ऐसी अस्थायी तौर पर इसको बना कर रह रहे हैं, तो क्या? देख लीजिए मैडम, ये तिरपाल है। ये तिरपाल है, देख लो। इसके अंदर बरसात में पानी भी आ जाता है, ठंड में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बारिश में, धूप में। पेड़ों के सहारे अपनी जिंदगी कट रही है मैडम, छाँव में बैठ के। क्या कर सकते हैं, अब इतना कोई बजट नहीं है कि हम मकान बनवा सके या कहीं कोई जमीन ले सके। अब इतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या कर सकते हैं बताओ। क्या करते हो आप काम में? पैसे काम के में मैडम हमारा हींग बेचने का काम है। अच्छा, केसर, हींग बाजार से लाके और घूम फिर के लोगों को बेचते हैं। आप लोग का उतने में गुजर बसर हो जाता है? क्या करें, करना पड़ता है। इतना गुजर बसर तो अब बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं है, को खाना पीना सही नहीं है, वो हम कोई मतलब गर्मी में गर्म में मरते, ठंडे में ठंडे में मरते, लकड़ी लाते चुप के, फिर हाथ पाँव तापते हैं हम। बता, तो क्या करें, टॉयलेट के लिए हमें सहारा नहीं है। यहाँ कहाँ जाते हो आप लोग? जंगल जाते हैं, जंगल में ही झाड़ियों में। यहाँ से कितना दूर पड़ता होगा? कितना दूर पड़ता है? 50 किलोमीटर, 50 मतलब मीटर। हाँ, 200 मीटर के आसपास। जहाँ जैसे कि आप लोग अगर यहाँ पे रह रहे हो तो यहाँ पर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ भी नहीं है व्यवस्था यहाँ। पानी के लिए भी मतलब पानी के लिए मटके सर पे लेकर आते हैं, डब्बे सर पे हॉस्टल से मांग के कहीं कहीं से जब गुजर बसर करते हैं यहाँ पर। अरे यहाँ कहे कोई टंकी नदी लगा रही ना हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। जैसे कि हम इंसान ही नहीं है, हम जानवर है। हमारी सरकार, ये सरकार, हम वोट देते हैं, बता, वोट भी कभी कभी दे देते हैं। जो जिसके पास आधार कार्ड है उसका वो वोट दे देते हैं। आप सभी का आधार कार्ड है जो मतलब 18 साल से ऊपर के हैं? किसी किसी के है, किसी के नहीं है। किराए पे, रेंट पे बनवाए थे। दिल्ली में हम कुछ दिनों पहले थे, मतलब हमारे जब पिताजी भी थे, पिताजी तो एक्सपायर हो गए 2012 में। पिताजी हमारे दिल्ली में रहते थे, ऐसे रोड के किनारे दुकान लगा के। तो वहाँ पर एक भाई साहब थे, तो मोबाइल का लेना था हमें नंबर, तो उन्होंने किराया का वो रेंट एग्रीमेंट बनवा के तब उन्होंने हमें आधार कार्ड बनवा के दिए थे रेंट एग्रीमेंट के ऊपर। वो आधार कार्ड है। अच्छा, 2-4 लोगों के पास ही है, सबके पास में नहीं है, 2-3 लोगों के पास में। आपको किस तरीके की सुविधा चाहिए आप बताइए, जिससे कि हम कहीं से आप लोगों की सहायता कर सके जितना हमसे हो पाए। सहायता क्या मैडम, हम यहाँ पर सारी ज़िंदगी यूपी में ही हो गई है। उत्तर प्रदेश में सारी ज़िंदगी हो गई। अब 18-19 साल यहीं पर है। इससे पहले हम लोग कासना में थे। अच्छा। कासना का जो धर्म काटा है, हाँ। धर्म काटे के पीछे वो बिस्कुट की फैक्ट्री है। फैक्ट्री के बगल में हमारे ऐसी झुग्गियाँ लग रही थी, 7-8 साल वहाँ पर रहे। और अब 2014 से लगातार यहाँ पर रह रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में हमारी तकरीबन सारी ज़िंदगी गुजर गई। 10 साल तो हो गया आप लोगों को यहाँ पर हो गए 10 साल तो मैडम। फिर कासना में थे ना पहले। हाँ। 8 साल, कम से कम 7-8 साल वहाँ पर रहे, कासना में रहे। ऐसे ही वहाँ पर भी झुग्गी झोपड़ी झुग्गी लगा कर रह रहे थे। तो मैडम सारी ज़िंदगी यहीं पर हो गई। तो सरकार से क्या कह सकते, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। हाथ जोड़ कर सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर हमें कहीं कोई अरेंजमेंट हमारा हो जाए, 10-10, 20-20, 50, 30-30, 25-25 गज अगर ज़मीन का हमें मुहैया करा दी जाए मतलब सरकार वही की तरफ से।
पक्की ईंट का मकान कैसा हाँ। भी 2-1 कमरे का। हाँ, एक कमरा भी मिल जाए वो भी मैडम हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बस ये है, फिर बच्चों को अपने को छत मिल जाएगी। आपके बच्चे पढ़ते हैं? अब मैडम घर में ही थोड़ा सा हम खुद जितना हमें आता है उतना ही सिखाने की कोशिश कर स्कूल रहे में हैं। नाम नहीं लिखवाया? नहीं मैडम, अब यहाँ से कभी भी स्कूल में लिखवा भी दे सरकारी स्कूल में, जैसे तुगलपुर में यहाँ पर पास में सरकारी स्कूल है, और ये आपका नॉलेज पार्क 3rd है। यहाँ पर 2014 से बरकरार रह रहे हैं। ये कौशल्या रेजिडेंसी है, ब्लूबेल होटल बनी हुई है सामने, तो यहीं पर ये 2014 से रह रहे हैं। अब सरकारी स्कूल में नाम लिखवा भी दे तो मैडम क्या है कि यहाँ से तो हमें कभी भी जाना पड़ सकता है। जाना पड़ सकता है, हटाया जा सकता है, तो बच्चों को फिर स्कूल से अनटॉप निकालना पड़ जाएगा। लेकिन वो बात तो है, आना जाना तो हर किसी का लगा रहता है, लेकिन तभी भी बच्चों की शिक्षा जरूरी है, तो आप ट्यूशन वगैरह नहीं, भी करा कुछ- सकते हैं। कुछ 2-3 NGO वाले हैं अच्छा। हमारे साथ में जो बच्चों को बरकरार पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। अच्छा। हाँ। और उन्होंने यहाँ पर मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए वो आते हैं? वो आते हैं, उन्होंने एक टीचर भी मतलब अपनी तरफ से एक टीचर मुहैया करा रखा है, वो भी आते हैं ब्यौरा लेने के लिए। अच्छा। और हमारे जो 25-30 बच्चे हैं यहाँ पर, उनको एक टीचर उन्होंने लगा रखा है, उनको वो पेमेंट NGO वाले ही करते हैं खुद ही, पता नहीं 20,000 करते हैं, 15,000 करते हैं, वो खुद ही करते हैं। उनका फीस जो होता है उनको कहीं और से फंडिंग मिल जाती है, आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं? हाँ, फ्री में पढ़ाते हैं वो, और किताबें भी ला के देते हैं, बस्ते वगैरह, अच्छा। कभी कभी कपड़े भी ला के दे देते हैं वो NGO वाले। हाँ, इतनी तो सहूलियत उन NGO वालों से हमें मिलती है, बाकी और कोई सहूलियत कहीं से कोई नहीं है। सैया का 2014 था हाँसी के, मगर हमारे ऊपर सरकार ने नजरज नहीं दे रही कि हम सबसे कहीं पालने में है, तरपालने में है, जिंदगी में व्यतीत करी। त्रिपाल के अंदर माता जी यही बोलती है कि त्रिपाल में हमें कब तक रहना पड़ेगा के। इनसे ही पूछ लो 2-4 सवाल जो भी है। आइए माता जी। मैं ये कह रही हूँ कि 16-17 साल हो गया हमको यहाँ ग्रेटर नवेड़े में, तो कोई सरकार हमारी ऐसे नहीं कर रही है, कोई सहायता कर दे, कोई कुछ कर दे। बताओ कहाँ तक ऐसे में जलेंगे हम, कहाँ तक भीजेंगे? कैसी सरकार है ये? बता। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। रामकली। उम्र कितनी है आपकी? है 70 की। ठीक है, बताइए, आपको बहुत कुछ पता है, आपका अनुभव बहुत ही है, हाँ। आप जो बता सकती हैं बताइए। बता क्या, यही है, हमें संभावना का कोई जमीन नहीं दे रहा, हमें कोई घर बनाने की थोड़ी बहुत, और भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, गर्मियों में मरते हैं और ठंड में मरते हैं, बरसात में मरते हैं, तो सब हमने भेज दिया वीडियो, कोई आँख उठा कर देख ही नहीं रहा। बताओ क्या करें? तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं कि नहीं? हमारे बाल बच्चे की पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, पानी नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, तो बताओ इतने लोग बाग है तो हमें इतनी जमीन नहीं दे सकते? तो आप तो थोड़ी बहुत सहायता करो, बताओ और क्या? कोई पानी की कोई संभावना नहीं कर रहे कि कोई कल लगवा कर दे दे, कोई टंकी लगवा कर दे दे हमें पानी की। बताओ कैसी सरकार है नवेड़े की, लवेड़ा की? बुद्धनगर जिला, गौतम बुद्ध नगर जिला, गौतम। ठीक है, हम समझ जाएंगे, हमारे दर्शक समझ जाएंगे। हाँ, बस तो यही करवा दो मैडम, हमारे लिए यही बहुत है। धंधा पानी नहीं है कुछ, भीख बेच के खाते, रोटी कभी खाते, बच्चे कभी भूखे रहते। बताओ कैसे करे? गरीबों का कोई इंसान नहीं है, कोई कानून नहीं है? बताओ। वो तो 10 साल से सरकार में बने हुए हैं। हाँ। फिर 2024 में भी चुनाव होगा। हाँ। तो बताइए, क्या आप किसकी सरकार बनना देखना चाहती हैं आप? मोदी जी बना के दे तो रहे हैं, मगर हमें नहीं दिया आज तक। हाँ, हमें तो दिया ही नहीं है उसने। देखो, मोदी सरकार गरीबों के लिए काम कर तो रही है। अब प्रधानमंत्री आवास लेकिन योजना कहीं ना से कहीं कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र है जो उनसे छूट जा रहा है। छूट जा रहा है। अब जैसे वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हीं का फायदा हो रहा है मैडम, कि जो अपना पहले से पक्का बना के बैठे हुए हैं। अच्छा। जिन्होंने कहीं ना कहीं मकान बना के बैठे हुए, उन्हीं को तो मिल रहा है। अब बताओ, आप बाहर से वीडियो लो, जैसी ये हमारी झुग्गियाँ है, ऐसी झुग्गियों वालों को कहीं सरकार ने डोनेशन दिया है?
या कहीं कुछ मतलब कोई मकान बना के दिया हो मैडम, तो हमारी नज़र में तो ऐसा है नहीं। फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे देश के पूर्ण बहुमत से बने हुए सरकार में बैठे प्रधानमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी, मुख्यमंत्री है उत्तराखंड अपने उत्तर प्रदेश के, लेकिन उनके लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं कि जैसे हम गरीब है ऐसे कई लोग हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी उनकी ध्यान दृष्टि जानी चाहिए और ऐसे लोगों का ये भला करना चाहिए। तो यही कह सकते हैं, सरकार से गुजारिश कर सकते हैं, किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, हमारे पास इतना अधिकार भी नहीं है। अब अधिकार भी तो उन्हीं का होता है ना मैडम, कि जिनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ये चीज़ें सारी प्रॉपर बनी हुई हो। अब मुझे यहाँ पर 10 साल हो गए, 10-11 साल यहाँ पर हो गए, कासना में मैंने 8 साल बिताए। बहुत कोशिश की मगर कोई अधिकारी बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो भैया आपका कैसे बन जाएगा? आपका घर मकान तो है नहीं, आपके पास तो झुग्गी झोपड़ी है, आपका आधार कार्ड कैसे बन जाएगा? पहचान पत्र कैसे बन जाएगा? तो आप लोगों का ये जितना भी पत्र होता है वो बना है या नहीं बना है? नहीं बना है। आप लोगों ने कोशिश करी बनवाने की? कोशिश करी है हमने पूरी। वो ये कह देते हैं कि आप ऐसा करो, यहाँ का तो नहीं बनेगा, तुगलपुर चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, किसी प्रधान के यहाँ पर सहारा लेके प्रधान को मतलब कुछ प्रधान का मतलब मार्गदर्शन लेके आप रेंट एग्रीमेंट बनवा के तब अपना आधार कार्ड बनवा सकते हो, ये बोला उन्होंने। लेकिन जैसे हमारे दिल्ली से बने थे 2-4 लोगों के, ऐसे ही कह रहे हो। रेंट एग्रीमेंट बनवाओ के पहले जाकर कोर्ट से मकान मालिक को लेके जाओ साथ में, तब आपकी जो है वो प्रॉब्लम शायद वो आधार कार्ड, आपके पहचान पत्र वगैरह वगैरह बन जाए। वो भी किसी और एड्रेस के बनेंगे, फिर हमारे यहाँ के थोड़ी ना बन सकते हैं। यहाँ के लिए तो उन्होंने स्पष्ट ही मना कर दिया कि यहाँ के नहीं बनेंगे आपके। हालांकि मैं 10-11 साल मैडम कंटिन्यू हो गए।